ये बताइएगा कि घर का जो एक सेटअप होता है उसके अंदर हम ये कहते हैं और इससे कहते हैं कि बेगम की बात को हम सुनते हैं, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं ख़वातीन इस मामले में कि वो वैक्सीन करवाना भी चाहती हैं, लेकिन घर के मर्द जो होते हैं वो उस सिलसिले में मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं बस तुम ये नहीं करो। तो ऐसी सूरत हाल को निपटा कैसे जाए? कि आप लोग जब वो लोग आते हैं तो कोई काउंसलिंग भी करते हैं? बिल्कुल, हम पेरेंट्स को काउंसलिंग करते हैं और पेरेंट्स को मेरे पास तो जब न्यू बॉर्न आता है ना, मैं दोनों पेरेंट्स को बिठा के, बहुत दफ़ा ये होता है कि वो न्यूली पेरेंट्स होते हैं, पहली दफ़ा उनका बेबी हुआ होता है, तो उनकी मैं तो बहुत अच्छे से काउंसलिंग करती हूँ कि सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग, सेकंड वैक्सीनेशन, इम्पॉर्टेंस क्या है वैक्सीनेशन की। और जैसे आज हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे पोलियो की, तो बाकी जो बीमारियां हैं ना वो बीमारियां हैं, लेकिन पोलियो एक डिसेबिलिटी है जो लॉन्ग लाइफ चलती है। एक बच्चा जिसको अल्लाह ताला ने हेल्दी पैदा किया है और वो एक सिर्फ पेरेंट्स की नेग्लिजेंस की वजह से पोलियो का शिकार हो जाए, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और कुछ नहीं खुदा है। ना करे अगर बच्चा ऐसी किसी चीज़ का शिकार हो जाता है तो उसकी अपनी ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उसके अतराफ़ में जो ज़िंदगियाँ होती हैं वो भी मुश्किलात बहुत सफ़र अच्छा करती फिर हैं। वो पोलियो को स्प्रेड भी कर सकता है। बिल्कुल। जो अच्छा हमारे पास जो केस रिपोर्ट होते हैं ना, हम तो सिर्फ उन केसेस को हाईलाइट करते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच चुके हैं या जिनको डिसेबिलिटी हो गई है, पैरालिसिस हो गया है। पोलियो वायरस थ्रोट में रहेगा, 5 डेज़ में सही हो जाएगा। वो बच्चा तो सही हो गया, लेकिन वो पोटेंशियल ट्रांसमिटर तो है। वो ट्रांसमिट कर सकता है 2 हफ्ते तक अपनी बीमारी के बाद। एग्जैक्टली यही सही बात है ना कि जस्ट बिफोर बीमारी और आफ्टर 2 वीक्स वो पोटेंशियल ट्रांसमिटर होता है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग को मैं बहुत ज़्यादा इंकरेज करती हूँ और फिर वैक्सीनेशन को।